दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई बाइक और नई स्कूटी और उसकी चंद एहतियाती तदाबीर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे ही नया साल आता है 2024 के चढ़ते ही लोगों ने नई बाइक, नई स्कूटी परचेज़ की होगी। किसी ने ज़रूरत के तौर पर परचेज़ की होगी और किसी ने उसकी न्यू बाइक का टेस्ट करने के लिए उसको परचेज़ किया होगा। क्या आपको पता है, 1 से 1.5 माह आपकी नई बाइक और नई स्कूटी के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नई बाइक और स्कूटी बेहतर परफॉर्म करती रहे, बेहतर फ्यूल एवरेज दे, बेहतर पावर एंड एक्सेलरेशन दे और अपनी फुल पावर में और लॉन्ग टर्म तक परफॉर्म करती रहे, तो आपको चाहिए कि आप ये 7 पॉइंट्स ऐसे मैं आज आपको बताऊँगा कि आप इनसे बचें, इनसे गुरेज करें, इनसे मना रहें। इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके बारे में आपको पता होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। तो आगे चलने से पहले वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही और मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहला पॉइंट है इंजन की रेड लाइन को क्रॉस कर जाना। बहुत से दोस्त एक दूसरे की बातों में आकर खुशी खुशी में अपनी बाइक और अपनी स्कूटी की रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। शुरू में जब नई बाइक होती है, आपको बहुत शौक होता है कि मैं अपनी बाइक को भगा के हाई एक्सेलरेशन दबा के, हाई एक्सेलरेटर दे के इसको भगा के इसको हाई स्पीड पर चेक करूं, जो कि आपकी नई बाइक और इंजन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। आपकी बाइक क्या स्पीड दे रही है, आप इसी खुशी में अपनी बाइक की रेड लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। सादा और आसान लफ्जों में कहूँ तो आप अपनी बाइक को हाई स्पीड में बार बार रेस दे देकर इतनी स्पीड पे उसको भगा देते हैं कि उसके नए इंजन की सतह के ऊपर, जो कि अभी बिल्कुल न्यू होते हैं, उसके ऊपर ऐसे गहरे निशान पड़ जाते हैं जो कि शुरू में तो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन जब आपकी बाइक वक्त के साथ साथ पुरानी होती जाती है फिर आपको ये मसला दरपेश नजर आता है। इसमें बहुत से पार्ट्स रफ होते हैं। जब आप अपनी बाइक 1000 से 1500 किलोमीटर तक चलाते हैं तो इसके बहुत से पार्ट्स आपस में रगड़ खाकर वो अपनी सतह को मुलायम करते हैं और इस दौरान ये काम करने में आपका इंजन ऑयल बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अगर आप इसी तरह 1000 से 1500 किलोमीटर के दरमियान अपनी बाइक को तेज हाई स्पीड में भगाते रहेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। वो पार्ट्स जो कि खुद ब खुद चल के कभी आहिस्ता कभी स्लो स्पीड में अपनी जगह पे मेंटेन होने होते हैं, अपनी जगह पे बैठने होते हैं, वो आप हाई स्पीड दे दे के तेज स्पीड पे भगा भगा के आप उसको नुकसान का बाइस बना देते हैं। शुरू में आप अगर अपनी बाइक को 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर अगर 20, 40, 50, 60 तक की स्पीड पर चलाते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं, और इसी तरह मतवातर इसकी स्पीड को बढ़ाते और कम करते रहते हैं, फिर कोई मसला नहीं आएगा। अगर आप शुरू में ही नई बाइक को फुल हाई स्पीड पर एक्सेलरेशन दे के आप उसको 100 की स्पीड पे ले जाते हैं और इसकी वजह से आपके इंजन के सरफेस जो कि बिल्कुल खुरदरा होता है, मुलायम नहीं होता, उसके ऊपर गहरे निशानात पड़ जाते हैं और जो कि आपके इंजन को नुकसान पहुंचाते हैं। शुरू में तो आपको महसूस नहीं होता, लेकिन जब आपकी बाइक पुरानी हो जाती है फिर आपकी बाइक इंजन से प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। अगला पॉइंट है 1 स्पीड सेम राइडिंग। आप में से अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि अपनी बाइक को सेम रेस को एक जगह पे जाम कर लेते हैं और सेम एक ही स्पीड दिए रखते हैं, जैसा कि 40 या 50। ये करना बिल्कुल ही गलत है। जो बाइक नई होती है उसको आप हमेशा कभी 20, 30, 40, 50, 60 की स्पीड में रखें, कभी उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं, जो कि आपके बाइक के इंजन के पार्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको सेम एक ही स्पीड पर रखेंगे वो आपके इंजन के पार्ट्स के नुकसान का सबब बन सकता है। अगला पॉइंट है न्यू बाइक एंड फर्स्ट सर्विसिंग। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आपकी बाइक नई होती है तो आप में से बहुत से लोगों को यह कहा जाता है कि आपने अपनी बाइक का इंजन ऑयल 500 किलोमीटर के बाद चेंज कर देना है और अपनी बाइक की ट्यूनिंग जो है 1000 किलोमीटर पर करवा लेनी है। बहुत से लोग आप में से ऐसे हैं जो कि चंद दिनों में ही, जैसे कि 8 से 15 एक मंथ के अंदर ही अपनी बाइक को 1000 किलोमीटर चला देते हैं या 500 तक चला देते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि महीना 2 महीने 3 माह 6 माह तक अपनी बाइक को वैसे ही खड़ा रहने देते हैं, बहुत कम चलाते हैं, उनका इस्तेमाल कम है। तो मेरा आपको मशवरा है, अगर आपने अपनी बाइक 500 किलोमीटर चला ली है तो आप इसका इंजन ऑयल फौरी तब्दील कर दें, क्योंकि आपके इंजन के अंदर जो न्यू इंजन के पार्ट्स के पार्टिकल्स होते हैं, वो जिसको आप भुर भी कह सकते हैं, वो उतर के आपके इंजन ऑयल के अंदर ऐड हो जाते हैं, जिससे अगर आप अपना इंजन ऑयल 500 की बजाय 1000 किलोमीटर चलाएंगे तो वो आपके इंजन के पार्ट्स को डैमेज कर सकते, जो कि आपकी बाइक के लिए और आपकी न्यू बाइक के लिए और आपके इंजन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कौन सी बाइक है
आपके पास सुजुकी, यामाहा, CG125, CD70 या चाइनीज बाइक या अदर कंपनी की कोई भी बाइक है, आपको अगर कंपनी ने कहा कि आप 500 पर इंजन ऑयल चेंज करें तो आपको मस्ट चेंज करना है। ये बात नहीं कि आपको कंपनी ने कह दिया कि आपने 1 माह बाद इसकी सर्विस करवानी है तो मैंने इसको 1 माह बाद सर्विस करवाऊंगा, मैंने 500 जबकि चंद दिनों में चला लिया है। तो ऐसा नहीं, अगर आपने चंद दिनों में अपनी बाइक इतने चला ली है 500 किलोमीटर, तो आप मस्ट उसमें इंजन ऑयल चेंज जरूर करें ताकि आपका इंजन लॉन्ग लाइफ तक बच सके। इन पार्टिकल्स का आपकी इंजन ऑयल में नुकसान क्या होता है तो सुन लें। इन पार्टिकल्स का नुकसान ये होता है कि ये छोटे छोटे ज़रात जो आपकी जो ब्रीक नालियां हैं इंजन की, जहां से इंजन ऑयल सर्कुलेट करता हुआ आपके तमाम बाइक के इंजन के अंदर सर्वाइव करता है, वहां पे जाके जम जाते हैं, बाज़ औक़ात उनको बंद भी कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बाइक पे गहरे निशानात भी पड़ते हैं और आपका बाइक का इंजन जाम भी हो सकता है। इसलिए आप न्यू बाइक पे न्यू इंजन ऑयल 500 किलोमीटर बाद लाजमी चेंज करवाएं। टोटल 1500 किलोमीटर तक आप ये अमल दोहराते रहें, उसके बाद जो है आप अपनी बाइक का इंजन ऑयल 1000 से अबव भी चला सकते हैं। इसलिए वक्त पर सर्विस करवाना और इंजन ऑयल का तब्दील करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट है लॉन्ग राइड को लेके। आप में से अक्सर लोग ये मुझसे पूछते हैं कि क्या हम अपनी न्यू बाइक पर लॉन्ग राइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको मशवरा यह है कि आप अपनी बाइक की सबसे पहले रनिंग मुकम्मल कर लें। आप 1000 से 1500 किलोमीटर तक अपनी बाइक की रनिंग मुकम्मल कर लें। अगर आप वाजिद हैं कि हम लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो फिर आपको जरूरी है कि आप हर 50 किलोमीटर के बाद अपनी बाइक को 5 मिनट तक वेट करवाएं। उसका इंजन ओवरहीट हो जाता है न्यू होने की वजह से, उसको ठंडा होने दें, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट उसको सफर के लिए रवाना हो। मुसलसल 100 से 200 किलोमीटर न्यू बाइक को जो कि रनिंग पोजीशन में हो उसको कभी भी मत चलाएं। वो आपके इंजन के सरफेस पे गहरे निशानात डालेगा, आपके इंजन को नुकसान पहुंचाएगा। वक्ती तौर पे तो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी बाइक पुरानी होती जाएगी तो आपके इंजन के अंदर मसाइल दरपेश आना शुरू हो जाएंगे जो कि आपकी लॉन्ग टर्म यूज करने वाली बाइक के लिए नुकसानदेह है। अगला पॉइंट है फ्यूल पंप को लेके। बहुत सारी बाइक ऐसी हैं जिनके अंदर अब आज के वक्त के मुताबिक पाकिस्तान में फ्यूल पंप आता है। इंजन के अंदर फ्यूल पंप वाला सिस्टम मौजूद है, तो आप अपनी बाइक के फ्यूल टैंक के अंदर कम से कम 2 लीटर पेट्रोल लाजमी रखें। इससे कम करेंगे तो वो आपकी बाइक के लिए नुकसानदेह है। जैसा कि कार्बोरेटर वाली बाइक में आप लोग अक्सर किया करते थे कि अगर पेट्रोल बिल्कुल खत्म भी हो गया तो 150 का डलवा लिया, फिर गुजारा कर लिया, उसमें तो ऐसा चल जाता है। लेकिन जो बाइक्स आजकल के जमाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली हैं उनमें इस तरह का सिस्टम नहीं चलता। अगर आप बार बार 150 का उनमें पेट्रोल डलवाते जाएंगे तो इस तरह कम ज्यादा होने की वजह से उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और इस तरह आपका फ्यूल पंप बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। ये तमाम काम आजकल की मॉडर्न बाइक्स के अंदर आता है और आपके ओनर मैनुअल के अंदर भी ये चीजें लिखी होती हैं। खास करके जो डिजिटल अपडेट बाइक हैं जैसा कि 150 से लेके 1000 सीसी तक, उन बाइक्स के अंदर आपके मीटर के अंदर आपको इंडिकेट कर दिया जाता है कि आपकी बाइक के फ्यूल टैंक में पेट्रोल कम हो जाता है। आप इसको वहां से भी देख के अपना पेट्रोल का टैंक दोबारा फिल करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन बाइक्स पर। पाकिस्तान में खास करके बहुत से लोग इस तरह करते हैं, जैसे ही नई बाइक लेते हैं उसको लेके आते साथ ही उसके अंदर डिफरेंट किस्म की मॉडिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। और आज के ज़माने में जो बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बाइक्स आती हैं उनके अंदर एक अलहदा इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की एक किट लगी होती है, सेंसर्स लगे होते हैं। उनके अंदर आप लोग जब छेड़छाड़ करते हैं उसकी वजह से आपको नुकसान क्या पहुंचता है, आपकी बाइक की जो माइलेज है वो कम हो जाती है, आपकी पावर जो है जनरेट बाइक करती है वो कमज़ोर हो जाती है और इसके अलावा भी इंजन के अंदर बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसका नुकसान क्या होता है कि कंपनी अगर इस तरह की बाइक आप कंपनी के पास भी लेके जाते हैं तो कंपनी इसकी वारंटी भी क्लेम नहीं करती, जो कि आपके लिए नुकसानदेह सबब बनती है। इसलिए मेरा मशवरा आपको यह है कि इस तरह के पंगे मत किया करें। जो सिस्टम जो तरीकाकार कंपनी ने आपको एक स्टैंडर्ड चीज़ों के मुताबिक बना के दिया था उसी पे उसको रहने दिया करें, अपने तजर्बात मत किया करें। अगला पॉइंट है इंजन लोड को लेके। आप में से अक्सर यंग बॉयज क्या करते हैं कि नई बाइक की खुशी में अपने 2 या 3 दोस्तों को बिठा के बाइक को तेज तेज रेसें देते हैं, बाइक को भगाते हैं, उस पर लोड डाल देते हैं, कोई वजनी चीजें रख के उसको कहीं सफर करते हैं, आते जाते हैं, जो कि आपकी बाइक के इंजन के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। क्योंकि नई बाइक होती है उसके सरफेस उस तरह से मुलायम नहीं होता जिस तरह से एक यूजेबल बाइक का होता है। 1000 से 1500 किलोमीटर चलाने के बाद आप इस तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा आपको यह है कि उससे पहले इस तरह के काम मत करें। ट्रिपल सवारी वैसे भी जुर्म है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप इन चीज़ों से बाज रहें।
ट्रिपल सवारी करने का नुकसान क्या होता है, इससे इंजन के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है, इंजन पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, इंजन को ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है और जो मूविंग पार्ट्स हैं उनको आगे धकेलने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, जिसका नुकसान ये होता है कि आपके नए इंजन के अंदर बहुत सारे निशानात पड़ते हैं। आपकी गरारियाँ जिस तरह उनको खुद ब खुद चल के उनको अपनी जगह पे सेट होना था वैसा वो सेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपकी बाइक जो है लंबी ज़िंदगी के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि इस तरह के काम करने से बाज रहें और जब आप बाइक इस्तेमाल करें तो सेफ्टी गैजेट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये 7 ऐसे अहम पॉइंट थे जिनका आपको ख्याल रखना है ताकि आपकी बाइक लंबे अरसे तक चलती रहे और आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए और अच्छी माइलेज और अच्छी परफॉर्मेंस आपको देती रहे। इससे मुतालिक आपके साथ क्या प्रॉब्लम फेस आए हैं, आप अपने तजर्बात मेरे साथ शेयर करें। आप ये तजर्बात मेरे साथ कमेंट्स में और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे साथ बातचीत करके मुझे बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो में बताई हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल के बारे में अपनी राय कमेंट्स में दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।